इत्तलात आ रही हैं और जो रिसोर्सेज बता रहे हैं, संडे को गालिबन हम जो है वो डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे होंगे और मंडे वाला दिन जो होगा वो अहम दिन होगा जिस दिन के तमाम मामलात हो रहे होंगे। तो मेरी इत्तलात हैं वो तो ये हैं कि संडे को डेलीगेशंस आएंगे, उन्हें हम रिसीव करेंगे और मंडे वाले दिन जो है वो मेन शो होगा। आज आपकी इत्तलात काफ़ी जो है वो मुसद्दका इत्तलात होती हैं, हमेशा से ही हर खबर पे आपकी नज़र होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर जो हमने नाज़रीन से 3 दिन पहले शेयर की थी, जिसकी तस्दीक आज खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन वाइट हाउस ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि अमरीकी वफ़द की क़यादत जेडी वैंस करेंगे। यकीनन अगर वैंस यहाँ होंगे तो ट्रंप का होना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इम्कान भी मौजूद है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो जेडी वैंस वापस जाएं और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर पाकिस्तान आकर डील को साइन करें। अब तक ईरानी हुकाम ने वफ़द के आने की तस्दीक नहीं की है, लेकिन CNN वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि मंगल को ईरानी वफ़द पाकिस्तान में होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जब तक अमेरिका की जानिब से ईरान के बहरी नाकाबंदी बरकरार है, मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज से लेकर नाज़रीन जंग बंदी के खात्मे में जब तकरीबन 72 घंटे बाकी हैं, यानी जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे होंगे जंग बंदी में चंद ही घंटे रह जाएंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दिया है कि डील अगर कबूल न की तो वो होगा जो पिछले अमरीकी सदूर ने पिछले 47 सालों में नहीं किया है। ईरान के हर पावर प्लांट को और हर ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान इस वक्त तवक्को कर रहा है कि बुध को जंगबंदी में तोसी का अलामती मुश्तरका ऐलान भी होगा। उम्मीद करते हैं कि मंगल को मुज़ाकरात कामयाब हों और पहले राउंड की तरह ये मामला जो है वो अब फाइनल डिसीजंस की तरफ आ जाएं। सरदार अयाज सादिक ने पहले राउंड के हवाले से अहम मालूमात शेयर किए हैं, जरा पहले वो सुन लीजिए, फिर मेहमानों की तरफ चलते हैं। एक मेज पे ला के बिठाया, मीटिंग के दौरान गर्मी सर्दी हो जाती थी तो ब्रेक हो जाती थी, तो कभी फील्ड मार्शल साहब, कभी डार साहब, कभी एक को ठंडा करते थे, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा लेते। 6 दफा ये हुआ कि मीटिंग होते होते गर्मा सर्दी की वजह से ब्रेक करनी पड़ी। 3:47 पे 12 तारीख को फजर से पहले मुझे पैगाम आया कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट तक बन रहा है। इतना करीब पहुंच गए थे और हमारे एक मेहरबान ने बताया कि हम मिलीमीटर दूर थे एग्रीमेंट से। जो एग्रीमेंट से अगर मिलीमीटर दूर थे तो पहले राउंड को नाकाम नहीं कहा जा सकता, और उसी की फिर कंटिन्यूटी है जो अब ये दूसरे राउंड की तरफ सारा मामला जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अब ये हतमी और फाइनल राउंड हो। प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में माँ बकाई साहिबा जो कि PhD हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की माहिर आलमी उमूर की, ज्वाइन कर रही हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। जौहर सलीम साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहरीन, जर्मनी, इटली में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और इस वक्त प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हुमा साहिबा, जरा आपसे मैं बात का आगाज करती हूँ। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, स्पेकुलेशंस भी हैं, इत्तलात भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी है, CNN भी है, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी हैं, अब आ भी रहे हैं। डील के हवाले से मुआहदे साइन होने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन पोस्टरिंग भी हो रही है, साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों से क्रक्स क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? कि कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बावजूद इसके कि तकरीबन 24 घंटे पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद जंग के बादल फिर से उमड़ आए, क्योंकि बहुत हार्ड पोस्चरिंग थी अमेरिका की तरफ से और इक्वली हार्ड पोस्चरिंग थी ईरान की तरफ से। मतलब जहां ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए ईरान की तरफ से भी थी, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर डिसेप्शन होगी डिप्लोमेसी के साथ तो सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकती। और जब ये बात किस वजह से सामने आई, इस वजह से कि उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे हुर्मुज़ को खोला था सीज फायर के बाद, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा, लेकिन यूएस ने ब्लॉकेट खत्म नहीं किया, मुझे और आपको ये बात पता है। लेकिन फिर बहुत एक खबर उड़ी कि जी हुर्मुज़ फिर से ईरान ने क्लोज कर दिया। ईरान ने हुर्मुज़ क्लोज नहीं किया था, ईरान ने हुर्मुज़ का कंट्रोल फिर से अपने हाथ में ले लिया था। और जब ईरान ये करता है तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी
बनता है सी लेन्स पर, तो फिर शिप्स गुजरने से गुरेज करती हैं। और अभी एक फैक्टर है, हमें पता है कि डी माइनिंग होनी है हुर्मुज़ की। हुर्मुज़ को ईरान ने माइन कर दिया था। लेकिन पता है किरण, परेशान कुन बात क्या थी? इस पूरी हार्ड पॉस्चरिंग जिसको आप कह रही हैं, जो हो सकता है कि अमेरिका अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए और ईरान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहा हो, लेकिन उसके नतीजे में आपको एक हुटीज का बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हम मंदुल अरब बंद कर देंगे और ना इसको इंसान खोल सकेंगे और ना जिन खोल सकेंगे। वो इकोनॉमिक पेन हम भूल जाएंगे जो हुर्मुज़ के बंद होने से हुआ अगर मंदुल अरब बंद हो गई। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की एस्केलेशन तो कोई भी नहीं चाहता। अब मुझे कुछ निटी ग्रिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर नॉट है जो खुल नहीं रही है जी। न्यूक्लियर नॉट खुलेगी जब अमेरिका भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा और ईरान भी ढील दिखाएगा, और ईरान की तरफ से भी बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ना कुछ आएगी। दोनों को दो दो कदम पीछे हटना होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जौहर साहब आपकी तरफ मामला लेकर आ रही हूँ कि जो हम इस वक्त सारी चीजें होती हुई देख रहे हैं, तो हुमा साहिबा को तो नजर आ रहा है कि अब ऐसा लगता है कि इतना कुछ हो रहा है कि इसमें से कुछ ना कुछ बेहतर निकल आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई 1% भी आपको चांस पे बात कर लें तो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जबान या अपना ही कोई ट्वीट हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। अदरवाइज तो चीजें स्मूथ बढ़ रही हैं आगे। देखिए, मैं तो खैर इस पे बड़ा कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि मसले जो है ना, पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं हुआ था। न्यूक्लियर इशू जो है वो बाकी था। ये बात ठीक है। जो अभी मैं सुन रहा था, मेरे पास ईरानियन एम्बेसडर आए थे अभी फ्यू डेज बैक, तो उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि हम बहुत ही नजदीक थे और फिर अचानक वो जो है ना मुज़ाकरात उन्होंने ब्रेक कर दिए। अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ देखता हूँ। मेरा ये अंदाजा है कि देखिए, न्यूक्लियर पे अभी तक भी कुछ बात बाकी है। अब टोटली अग्रीमेंट नहीं हुआ और दो इशूज हैं उसमें। एक तो वो जो टोटल फ्रीज है 0% एनरिचमेंट, उसकी जो मियाद है वो क्या होगी, वो 20 साल कह रहे हैं, 2 से 5 साल की बात हो रही है, तो अभी तक उस पर पूरी तरह से एग्रीमेंट नहीं हुआ। दूसरा वो जो 450 किलोग्राम यूरेनियम का मामला है, जो अफजूदा यूरेनियम पड़ा है, तो उस पर क्या होगा। ईरानियन किसी तरह भी तैयार नहीं है कि वो ईरान से बाहर जाए। देखिए, एक जमाने में जब ये JCPO हुआ था, उस वक्त उन्होंने काफी सारा एनरिच्ड यूरेनियम उस वक्त रशिया के हवाले किया था। इस बार वो तैयार नहीं है, बहुत ही इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो जी ईरान में उसको हम डाउन बैंड करेंगे ना, यानी कि उसकी फसूलगी कम करेंगे। तो अमेरिकन चाहते हैं कि उनको पहले दे दें, जिस तरह मैं प्रेसिडेंट अपने स्टेटमेंट से भी कहा, या IAEA को भी और बाकी। अच्छा, अब इसमें पहला जो मुज़ाकरात का राउंड ब्रेक किया, तो ब्रेक तो वो न्यूक्लियर पे किया था, जो उस वक्त भी मैं कह रहा था। बाद की कराइन ने भी इसको जाहिर किया, जो भी सारी चीजें बाहर आई, और फिर उसी पे हो क्या रहा था उसमें ईरान उस वक्त अपनी जो लेवरेज थी अपना हुर्मुज़ वाली, और उसमें देखें, ये कहना कि उनके पास कंट्रोल है, उसका मैं उसको कंट्रोल नहीं समझता। उनके पास सिर्फ कैपेसिटी है उसको ब्लॉक करने की। अगर कंट्रोल हो उनके पास अपना हुर्मुज़ का, वो तो अपनी शिप्स वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। तो कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे वो। और सर फिर जो आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर वेपन की और यूरेनियम एनरिचमेंट की, तो उसमें आज मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर वो बड़ा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जो जौहरी हथियार छीन नहीं सकता कोई, ये हक है उनका। जी, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल, जो देखिए एनरिचमेंट जो है वो कह रहे हैं हमारा राइट, उस पर वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उन्होंने स्टैंड लिया हुआ। अब हुआ क्या है, पहले मुज़ाकरात के राउंड में उसमें ब्रेक जो है ना, डेडलॉक यहीं पे पैदा हुआ था न्यूक्लियर पे, और थोड़ा सा सीक्वेंसिंग पे कि जी वो जो सैंक्शंस रिलीफ है वो किस स्टेज पे आएगी। वो अमेरिकन चाहते थे पहले वेरिफिकेशंस हों कि वो न्यूक्लियर में जब चीजें करेंगे फिर उसके बाद आए, और इसी तरह वो जो फंड्स एंड फ्रीज होने। लेकिन कोर तो न्यूक्लियर इशू ही है ना। तो उस पर हुआ क्या था, ईरान अपनी अपनाए हुर्मुज़ वाली जो लेवरेज है वो इस्तेमाल करना चाहता था कि उधर अमेरिकन लचकते हैं उस पर। अमेरिकन ने ये कहा कि अच्छा, अगर ये समझते हैं इनको इतनी बड़ी लेवरेज है तो उस लेवरेज को हम कम कर देते हैं। तो उन्होंने मुज़ाकरात रोके उधर। उसके बाद उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, क्योंकि आपको साफ नजर आता है ना। तो जैसे उन्होंने ब्लॉकेट किया, उससे वो ईरान की एकदम वो लेवरेज खासी कम हो गई। जो मर्जी है वो कहते रहे, लेकिन बात यह है कि वो न्यूट्रलाइज हो गई काफी हद तक ना। क्योंकि अब पहले तो नुकसान सिर्फ अमेरिका और बाकी दुनिया को हो रहा था, अब तो सबसे ज्यादा उनको खुद हो रहा है, उनकी अपनी शिप्स नहीं जा रही। सर वैसे मैं सवाल पूछते हुए, क्योंकि इतना सेंसिटिव इशू है, तो मैं क्लियर भी करना चाहती हूँ कि जौहरी हथियार के हवाले से तो वो ऑलरेडी वो पहले वाले जब मुआहदा हो रहा था, इनफैक्ट हमला होने से पहले भी हो रहा था, तो जौहरी हथियारों के हवाले से तो बड़ा क्लियर है ईरान, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक फतवा भी मौजूद है। तो सवाल करते हुए हुकूक को मैं हथियार कह रही थी, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर जरूर दे दूं इसी बात को। जी सर, जी उसको मैं खत्म कर लूँ ये बात, बिकॉज ये अहम है। देखें, वो फतवा जो है ना वो ये है कि वो तो अभी भी कह रहे हैं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये कि वो अमेरिका या इजराइल ये नहीं चाहता कि वो उनकी जुबान पे तो नहीं जाना चाहते हैं ना। वो तो ये देखना चाहते हैं कि जी उनके पास कैपेसिटी ना हो, दैट्स व्हाट दे वांट।
तो जब फ्रीज होगा तो फिर वो 0%, लेकिन JCPOA में 0% पे एग्री नहीं हुआ था। इसमें 3 सिविलियन न्यूक्लियर जो लेवल है उस पे हुआ था, और साथ ही लेकिन सर फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया ना कि वो जो 18 के बाद जो पॉज आया तो उसमें यूरेनियम की अफजूदगी बड़ी तेजी के साथ ईरान ने की, तो इस वजह से ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।